सारा जी। दुनिया अपना मैन्युफैक्चरिंग चीन में करता है। हम भी मैन्युफैक्चरिंग के पे फोकस करें तो हम सिर्फ नंबर 2 रहेंगे। मेरी आइडिया ये है कि हम सर्विसेज सेक्टर पे फोकस करें, जहां पर हम बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर पे फोकस करें, जहां पर और भी अच्छे काम कर रहे हैं। हमें ग्रीन बजट पे फोकस करें। हमारी हर एक बजट एक्शन पे एक ग्रीन कंट्रोल पॉइंट हो जानी चाहिए, क्योंकि जी। बिजनेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी वही एक लक्ष्य होना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था की स्टेटस बदलने। देखो यार, हमने सबसे पहले भारतीय के हिसाब से ये समझना है कि रूल्स आर रूल्स। जुगाड़ को भूलो भाई, जुगाड़ अच्छी शब्द नहीं है। भारत एक ब्रांड, विश्व स्तर पर भारत एक अपनी अलग जगह, अपना एक अलग ब्रांड बना चुका है और भारत चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है। ऐसे में इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत सरकार को खासकर बजट में क्या घोषणाएं करनी चाहिए, जिससे न सिर्फ भारत एक ब्रांड इमेज में और सुधार आ सके, साथ ही ईज ऑफ डूइंग में मदद मिल सके और एक आम इंसान को भारत एक ब्रांड इमेज से मदद मिल सके। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है ब्रांड गुरु हरीश बिजुल जी। इंडिया एक ब्रांड है आज के समय में, और इंडिया एक ब्रांड वर्ल्ड लेवल में कहाँ स्टैंड करता है। दूसरा सवाल इसके साथ यही जुड़ा है कि अपने इस ब्रांड को और बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड लेवल पे भारत को क्या करना चाहिए। 2023 में इंडिया एक प्रथम ब्रांड है और प्रथम श्रेणी की ब्रांड है। जब कभी हम ग्लोबल ब्रांड्स ऑफ कंट्रीज को देखते हैं, तो इस हिसाब से कई तरह के डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, सुपरा डेवलप्ड इकोनॉमीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज है और सबमर्ज्ड इकोनॉमीज है। सबमर्ज्ड इकोनॉमीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आएगा, डेवलपिंग इकोनॉमीज में हमारा देश भी आएगा और डेवलप्ड इकोनॉमी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है और सुपरा डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड में जापान, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड ऐसे कंट्रीज आते हैं। तो इस हिसाब से हम तो टॉप 5 में हैं। भारत टॉप 5 में है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अभी 1.4 बिलियन है। और इसको देखें तो अभी 6 महीने में हम चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक करेंगे। अभी अभी खबर आया है कि चाइना की पॉपुलेशन नीचे जा रही है और वो बहुत एक बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है चाइना के लिए। तो इस हिसाब से भारत सबसे टॉप नंबर पॉपुलेशन के हिसाब में है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब में आप टॉप हो, उसका मीनिंग ये है कि जितना पॉपुलेशन उतना पेट, जितना पॉपुलेशन उतना ब्लैडर, और पेट में जाता है खाने की चीज और ब्लैडर में जाती है पीने की चीज। तो इस हिसाब से देखें तो भारत 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। इसका मतलब यह है कि हम 3 बार एक दिन में खाना खाते हैं। तो इसकी मतलब यह है कि 1.4 इंटू 3 इज द क्वांटिटी ऑफ फूड जो हम खाते हैं हर दिन। और एक बार नहीं खाते, रिपीट खाते रहते हैं। तो हम एक कंजम्पशन मार्केट है। इस कंजम्पशन मार्केट के हिसाब से भारत की श्रेणी नंबर 1 है। और एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप भारत को देखेंगे, हम आईटीईएस, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, बायोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों में हम प्रथम हैं। तो इस हिसाब से देखें तो हम बैकवर्ड है ही नहीं। कभी कभी हमें बुलाते थे पुराने जमाने में कि हम एग्रीकल्चरल नेशन। अभी हम एग्रीकल्चरल नेशन है, इंडस्ट्रियल नेशन है और एआई नेशन भी है। हमारी स्टार्टअप एंटरप्राइजेस, हमारे टेक एंटरप्राइजेस हमें और भी श्रेणी के ओर ले जा रही है। इसी में अपना वो पहला सवाल ऐड करना चाहूंगी कि अपनी पोजीशन को वर्ल्ड लेवल पे और बेहतर करने के लिए इंडिया को क्या करना होगा और किन इंडस्ट्री पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी प्रश्न है।
कि अब इंडिया को कैसे अपने आप को ब्रांडिंग के तहत में आगे चलना पड़ेगा। तो इसे देखूं तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया की फोकस इंडस्ट्री पे ना हो, इंडिया की फोकस एग्रीकल्चर पे ना हो, इंडिया की फोकस सर्विसेज पे ना हो, लेकिन इंडिया की फोकस ग्रीन पे हो। ग्रीन मूवमेंट, इंक्लूसिव मूवमेंट, ये हम एसडीजी गोल्स बुलाते हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट गोल्स बुलाते हैं। तो इसको देखें तो हमें उस पे फोकस करना है। हमें ये कहना है कि भारत 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की देश है, लेकिन 1.4 बिलियन देश पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है ये दुनिया को और ग्रीन बनाने में, पोल्यूशन को कम करने में। ऐसे देखेंगे कि हमारे देश में पोल्यूशन बहुत बड़ी है अभी, और इसको देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो देशों की है कि पोल्यूशन को कम करें, क्योंकि हमारे 8 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड में 2.8 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया और चाइना का है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट इंडिया, भारत और चीन की है कि हमें पोल्यूशन को घटाना है। तो जो कुछ भी हम फोकस करें हमारी ब्रांडिंग के हिसाब से, मेरी एडवाइस भारत को ये रहेगी कि हम ग्रीन मूवमेंट्स पे फोकस करें, हम अनडूइंग ऑफ द रॉन्ग पे फोकस करें। इसकी मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं इधर। देखिए, हमारे भारत में एक डीजी सेट इंडस्ट्री है, ये डीजल जनरेटर सेट की इंडस्ट्री है। प्रॉब्लम यह है कि डीजल जनरेटर सेट हर जगह है, हर गांव गांव में है, और गांव में देखेंगे तो उधर इंडस्ट्रियल बॉयलर्स आ गए हैं, और ये इतना पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम समझ भी नहीं सकते कितना पोल्यूशन करते हैं। जी। इस हिसाब से भारत में ही पुणे में एक छोटी सी कंपनी आई है, उसकी नाम पाई ग्रीन इनोवेशंस है, और उसने क्या बनाया मालूम है? उसने एक रेट्रोफिट डिवाइस बनाया है, जो आप डीजी सेट पे लगाएंगे तो पोल्यूशन को का खात्मा हो जाएगा, पोल्यूशन को खत्म कर देगा। माने वो पोल्यूशन जो निकलता है, वो प्रदूषण जो निकलता है, वो आइटम को लेके एक पाउडर बना देता है, और वो पाउडर पेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो हमें ऐसी कंपनियों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हमें ये कहना पड़ेगा कि हर एक डीजी सेट जो भारत में है उस पे एक रेट्रोफिट डिवाइस हमने लगा दी है, हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया। ऐसी चीजों में हमने लीडरशिप दिखाना है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि आजकल तो प्रदूषण के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, और बात करता है तो सिर्फ बात करता है, स्टेप्स नहीं लेता। अभी भारत में इतने स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स में सिर्फ 4 स्टेट्स में ये डीजी सेट्स की प्रदूषण के विरोध कुछ कायम आ गए हैं। बाकी स्टेट्स क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? तो ये प्रॉब्लम है हमारा। हम ग्रीन बने, इंक्लूसिव बने, एसडीजी गोल्स को हम एम्ब्रेस करें। सर, मेरा दूसरा सवाल भी चाइना और भारत को लेकर है कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और वो चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। तो ऐसे में आपने उसमें काफी कुछ बताया, आप उसमें कुछ और जोड़ना चाहें कि भारत को और क्या करना चाहिए कि वो चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द जो उसका टारगेट है वो उसको पूरा करे? देखिए, इस प्रश्न पे मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि उसकी फोकस पूरी मैन्युफैक्चरिंग पर है। सारा दुनिया अपना मैन्युफैक्चरिंग चीन में करता है। हम भी मैन्युफैक्चरिंग के पे फोकस करें तो हम सिर्फ नंबर 2 रहेंगे। मेरी आइडिया ये है कि हम सर्विसेज सेक्टर पे फोकस करें, जहां पर हम बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर पे फोकस करें, जहां पर और भी अच्छे काम कर रहे हैं, और हम ग्रीन सेक्टर में फोकस करें, ताकि भारत ऐसे उभरे कि हम देश का पूरा वर्ल्ड में हम सबसे नंबर 1 ग्रीन कंट्री बने। ये बने तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी वही एक लक्ष्य होना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था की स्टेटस बदलने।
सर मेरा अगला सवाल कोविड को लेकर है। कोविड को लेकर एक तो ये कि भारत की इमेज पर कितना असर पड़ा, उसके बाद जब मोदी सरकार ने पूरी वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई और उससे मतलब केसेस कम करने में, और भारत का भी नाम हुआ वैक्सीनेशन के मामले में कि नंबर ऑफ वैक्सीनेशन में हमने काफी अच्छा किया। तो ऐसे में पहला सवाल तो यही कि कोविड और कोविड के बाद जो वैक्सीनेशन हमने कराया उसका असर भारत एक ब्रांड पर कितना रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उस इमेज को और बेहतर करने में भारत को और क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत की जो एफर्ट थी कोविड पे और वैक्सीनेशन पे फोकस जो भारत ने दी है, वो तो फर्स्ट क्लास है। मैं मोदी जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी लीडरशिप दिखाई कि पूरे देश में हमने डिसाइड कर ली, ठान ली कि हम फोकस करेंगे इंडिजीनियस वैक्सीन पे। एंड जी। हमारे पुणे से जो वैक्सीन निकला, उसने बहुत अच्छी काम की और स्प्रेड भी बहुत निकले। 2 टाइप के वैक्सीन निकले, स्प्रेड बहुत फर्स्ट क्लास था, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हुई है। और ये एक हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक इंसुलेशन है। ये वैक्सीनेशन सिर्फ कोविड की वैक्सीन नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की भी वैक्सीन है। माने जी। हम इंसुलेटेड हो गए हैं और इस हिसाब से ये बहुत अच्छी तरह से हैंडल की गई है और जी। इसे हम एक स्टेपिंग स्टोन समझ के आगे बढ़े। सर 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी और ये उनका जो बजट है एक अंतिम पूर्ण बजट होगा क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में भारत एक ब्रांड की इमेज को बेहतर बनाने के लिए क्या वित्त मंत्री जी को घोषणाएं इस बजट में करनी चाहिए, या क्या आप उनको सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव इंडस्ट्री के बारे में है ही नहीं। जी। और मेरा सुझाव ये है कि हमें ग्रीन बजट पे फोकस करें। हमारी हर एक बजट एक्शन पे एक ग्रीन कंट्रोल पॉइंट हो जानी चाहिए। माने जी। हम इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं तो हमने ग्रीन मैट्रिक्स उन पे लगाना है, हमें जी। ग्रीन पॉजिटिव स्ट्रोक्स देना है हम्म। और ग्रीन नेगेटिव पेनल्टी भी देना होगा। तो जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है, एक ही डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकती इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बढ़ते हुए पोल्यूशन प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे सकती है। इंडस्ट्री बढ़े लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल पे भी फोकस रहे। तो मेरी ये बात है कि निर्मला सीतारामन जी से मेरी ये दरखास्त रहेगी कि मैडम, आप ये बजट ग्रीन बजट बनाए। मैडम, पूरी प्रेजेंटेशन में जो कुछ भी है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज, सब में हरा हरा पेंट कर दीजिए बजट को। माने ये हरा बजट हुआ तो ये पूरा दुनिया का सबसे पहला हरा बजट होगा। जी। अगर भारत ये ना करे तो और कौन करेगा? क्योंकि हमारी लीडरशिप स्टेटस इतनी अच्छी है। हमारे लिए ग्लोबल फॉर्मेट में ब्रांडिंग चाहिए तो हम हरा बने और हमेशा हरी के हरे की बात करते रहे। ग्रीन बजट बस। सर एक बहुत बड़ा सवाल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, क्योंकि जो ब्रांडिंग है उसका बहुत असर वर्ल्ड लेवल पे पड़ता है। जब कंपनीज हमारे यहाँ आती है तो सबसे पहले यही देखती है कि ईज ऑफ डूइंग में हम कहाँ स्टैंड करते हैं या हमारी क्या रैंकिंग है। तो इसे लेके भारत को क्या करना चाहिए? कि एक पहला सवाल तो ये है कि ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग सुधरे, और दूसरी चीज ये कि सरकार को और उसमें क्या अहम रोल निभाने की जरूरत है कि हमारी जो रैंकिंग है उसमें सुधार आए। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि ये encourage करता है बाहर देश से लोग इधर आए और बिजनेस सेटअप करें। हमारे देश में एक प्रॉब्लम हो रहा है और ये प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टअप्स इधर से निकल के सिंगापुर जा रहे हैं, बाहर देश जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं बाहर। क्यों करना चाहिए? क्यों ना उन्हें सब घर वापसी का एक इनविटेशन दें और कहें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप हम हमारे टैक्स लॉस को देखें,
या हमारे टैक्स फाइलिंग प्रोसेसेस को देखें, इसमें बहुत सुधार लाया गया है। और ऐसे अच्छे सुधार आए हैं कि इसमें थोड़ा एक कंफर्ट हो जाता है। अगर आपका कोई, मैं टैक्स फाइल करता हूं और 2 हफ्ते में मेरा रिफंड भी आ जाता है, मेरा मेरा दिल में ये अच्छी सोच आती है कि हमारे सिस्टम्स वर्ल्ड क्लास हैं। ऐसे ही वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स बिजनेस सेटअप्स के लिए आ जाने चाहिए। मिनिमल फॉर्मेलिटीज एंड मैक्सिमम एबिलिटीज, इसको हमने लेके आना है, लोगों को दिलाना है। और ऐसी हो जानी चाहिए कि अगर आप हमारी देश में देखें, इतने सारे एप्स हैं कमर्शियल एंटरप्राइजेस में। आप खाना ऐप पे ऑर्डर कर सकते हैं, आप टिकट बुकिंग ऐप पे कर सकते हैं। हमारी कन्वीनियंस फैक्टर बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब प्राइवेट सेक्टर में है। क्या हम ये प्राइवेट सेक्टर वाले कन्वीनियंस आइटम्स को पब्लिक सेक्टर में भी लेके आए? क्या हम ये ईज ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस इन इंडिया ऐप बेस्ड बना दें? माने एक ऐप है और उसमें बस 5 आइटम्स हैं, उसको फिल कर दो और बस निकल जाओ, आपकी बिजनेस शुरू हो गई। तो इसमें हमें थोड़ा काम करना है और हमें थोड़ा फोकस देना है। सर, हम सब सवाल करते हैं भारत एक ब्रांड की, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सर्विसेज हो, हम एक ब्रांडिंग की बात करते हैं। लेकिन अगर हम एक लेमैन, एक आम आदमी की बात करें, तो भारत एक ब्रांड से एक आम आदमी को क्या फायदा होगा या होना चाहिए? तो इसके लिए आप वित्त मंत्री जी को क्या सुझाव देना चाहेंगे? भारत एक ऐसी ब्रांड हो जानी चाहिए कि हर एक आदमी जो ग्राउंड लेवल में, ग्रास रूट में काम करता है, उसे एक, उसकी दिल में एक गर्व आ जाए कि भारत मेरा देश है। भारत में मैं जो कुछ भी कमा सकता हूं, वो उतना ही है जो मैं कहीं भी वर्ल्ड में कमा सकता हूं। और तीसरी बात यह है कि भारत इतनी अच्छी देश है रहने के लिए, मुझे खुली हवा मिलती है, मुझे खुली डेमोक्रेसी मिलती है। वो कितनी अच्छी बात है। भारत की सबसे बड़ी अच्छी चीज है हमारी डेमोक्रेसी। जी। और डेमोक्रेसी के साथ अच्छा एयर टू ब्रीद इन। मैं हम्म। फिर वही ग्रीन मूवमेंट के साइड में, तरफ में जा रहा हूं। हमें अच्छा क्लीन एयर विद AQI ऑफ वेरी गुड कंट्रोलेबिलिटी ऐसी लेके आनी है। और ये शुरू हो जानी चाहिए, दिल्ली से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है। सर, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि एक आम आदमी की जरूरत, भारत एक ब्रांड के तौर पर अगर हम देखें तो पासपोर्ट के टर्म्स में, चाहे आईएलटीएस के एग्जाम्स के तौर पे, मतलब हम उस तरीके से देखते हैं कि जब हम एयरपोर्ट पर खड़े हैं और सारे अगर इंटरनेशनल सभी देशों के लोग खड़े हैं, तो अगर हम पासपोर्ट के टर्म्स में देखें तो भारत एक ब्रांड कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि एक, जब आप बहुत सारे लोगों में, मतलब सभी देशों के लोगों के बीच में एक भारत का एक निवासी, एक भारत का आम आदमी खड़ा है, तो उसको वो कहाँ देखता है? या भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ पासपोर्ट रैंकिंग में हमारा सुधार हो? ये एक बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछी है। जब आप पूछ रहे थे मेरे को एक स्माइल आ रहा था, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम क्यू में खड़े हैं और उसमें 20 देशों के लोग खड़े हैं, हमारी पासपोर्ट का रंग कैसा नंबर 1 रंग बन सकता है? हमारे पासपोर्ट की स्टेटस इतनी अच्छी बने कि हम कहीं भी जा सकते हैं। इसमें भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया की है। हम लोग, हमने ऐसी व्यवहार करनी पड़ेगी हमें कि जो कोई भी देखे हमें, पासपोर्ट देखने से पहले हमारा मुख देखता है और वो बोलेगा यू आर इंडियन। एंड वो एक प्राइड स्टेटमेंट हो जाना चाहिए, माने उसके दिल में यह जाना, आर यू इंडियन? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे, इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करना है। देखिए भाई, हम जब क्यू में खड़े होते हैं, एक से एक चिपक के खड़े होते हैं। क्यों? क्यों? अरे भाई, कोविड ने सिखाना था कि चिपको मत यार, हटो, सोशल डिस्टेंसिंग। और हम जब
एयरपोर्ट में वो बस के अंदर जाते हैं, अरे भागते हैं यार, अरे प्लेन किधर जा रहा है, अरे प्लेन लैंड हो गया, बस भाई हम सब खड़े हो जाते हैं निकालने के लिए ऊपर से बैग्स, और क्या करेंगे यार। देखो यार, हमने सबसे पहले भारतीय के हिसाब से ये समझना है कि रूल्स आर रूल्स। जुगाड़ को भूलो भाई, जुगाड़ अच्छी शब्द नहीं है, मेरे लिए जुगाड़ अच्छी शब्द नहीं। जुगाड़ अंग्रेजी में इनोवेशन बुला रहे हैं, मेरे लिए जुगाड़ एक पतला रास्ता है जिससे लोग निकल जाते हैं। पतला रास्ता ना इस्तेमाल करें, सुपर हाईवे इस्तेमाल करें, स्ट्रेट रोड में जाए आप, कोई शॉर्टकट ना ले। ये एक भारतीय की खूबियत होगी फ्यूचर में। ऐसी बात कि कोई भी नेशनैलिटी आपसे मिले और बोले यू आर फ्रॉम इंडिया, और उसमें एक थोड़ी सी गर्व हो जानी चाहिए, अरे ही इज एन इंडियन, वो इंडियन है। तो ये आएगा यार, ये आएगा, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन हर नागरिक की इसमें कंट्रीब्यूशन है, और मेरी विनती ये है कि हम सब उस दिशा में बढ़े। सर, हमसे इतनी अच्छी बातें करने के लिए, बजट को लेकर निर्मला सीतारमण जी को सजेशन सुझाव देने के लिए कि भारत एक ब्रांड अपनी ब्रांडिंग को बेहतर कर सके विश्व स्तर पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज और टूरिस्ट भी भारत एक ब्रांड के तौर पर देखें और यहाँ पर आए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।